नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ जाही हुक्मरानों की अवामी खिदमत सेकुलर किरदार को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके कारहाय नुमाया को नई नस्ल को किताबों और ऑडियो विजुअल के ज़रिए पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोहम्मद महमूद अली 30 अगस्त को मीडिया प्लस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम तकरीब से मुखातिब थे, जो मीडिया प्लस ऑडिटोरियम जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स कन्फाउंड्री में मुनक़िद हुई। ये किताब भी बहुत शानदार शाये की गई है, पर किताब को वीडियो की शक्ल में लाकर आज बताया गया और व्हाट्सएप की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। निज़ाम एक ऐसे बादशाह थे, उनकी मिसाल नहीं मिलती। आज जमहूरियत को देखते हैं तो शाही हुकूमत बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि वहाँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं था और निज़ाम खासतौर से कुतुब शाही दौर भी उसी तरह गुजरा, आसिफ जाही दौर भी उसी तरह गुजरा और आसिफ जाही दौर के सातवें जो बादशाह थे निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर, बड़े तालीमी याफ्ता भी थे और कई ज़बानों पे पूर रखते थे और बहुत ज़हीन इंसान थे। उन्होंने लोगों के लिए बड़े बड़े मदरसे लगाए। उस्मानी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी उस जमाने की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सारे वर्ल्ड में कहीं भी कोई एडमिशन लेते तो फिर एग्जामिनेशन लिया जाता था और उस्मानी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट आकर लंदन हो अमेरिका में दाखिला लेते तो कोई उससे एग्जाम नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी ने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से आखिरी तकरीब की सदारत की। शनशिन पर निज़ाम के पोते नवाब मीर नजफ अली खान, एडिटर गवाह डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, एडिटर गुलबुटे मुंबई फारूक सैयद, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद खौस और सदर तामीर मिल्लत जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आसिफ जाही हुक्मरानों के सेकुलर किरदार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि निज़ाम अव्वल से निज़ाम हफ्तम तक वज़ीर आज़म और दूसरे अहम ओहदों पर 11 गैर मुस्लिम फाइज थे। हिंदू और मुसलमान को अपने दो आंख समझते थे, हर मज़हब का एहतराम करते थे और तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को इमदाद और जागिरात का अतिया दिया करते थे, जिसके फ़रामीन मौजूद हैं। निज़ाम एक दूरंदेश बसीरत अफरोज़ दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरान थे, मगर फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, फ़लस्तीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड को इन्होंने इमदाद जारी की थी। जनाब महमूद अली ने शौकत उस्मानिया किताब की इशाअत के लिए तेलंगाना उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद दी। शौकत उस्मानिया 30 कलमकारों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखे गए मज़ामीन का मजमुआ है। इसके बारे में आम तासुर यह है कि गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान अहद उस्मानिया पर यह सबसे मुनफरिद और जामे किताब है। वज़ीर दाखिला ने मीडिया प्लस को खिराज तहसीन पेश किया कि इन्होंने इस किताब और अहद गुज़िश्ता की तारीख़ को डॉक्यूमेंट्री में पेश किया। ये डॉक्यूमेंट्री सैयद खालिद शहबाज ने बनाई, जिसमें आसिफ जाही हुक्मरानों की खिदमत का अहाता किया गया। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी ने इस अज़म का इजहार किया कि वो उर्दू अकेडमी से रिटायर्ड होने के बाद भी उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। इन्होंने उर्दू अकेडमी के स्टाफ के अलावा शोरा, अदीब, दानश्वरों, स्कॉलर से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने इनके साथ ताउन किया। इन्होंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो उर्दू अकेडमी के 2 मरतबा सदर रहे और इन्हें बाज़ अहम किताबें शाये करने का मौका मिला। डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद खौस ने किताबों की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली और उर्दू अकेडमी की जानिब से बेहतर किताबें शाये करने के अज़म का इज़हार किया। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ ने भी खिताब किया। मीडिया प्लस की जानिब से जनाब महमूद अली ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी की शॉल पोशी की। सैयद खालिद शहबाज ने डॉक्यूमेंट्री पेश की और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तकरीब में शोरा, अदीब, सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। तस्नीम जौहर, डॉक्टर गौसिया बेगम, डॉक्टर निशात आलम, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम और असद सनाई काबिल ज़िक्र है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।